राजा, तर्क और एक सवाल। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, वनप्रस्थ राज्य। राज्य चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। जंगलों में कई जानवर रहते थे। इस राज्य का राजा था राजा वीरसेन। राजा वीरसेन ना तो बहुत कठोर था, ना ही बहुत दयालु। वह खुद को बुद्धिमान और तर्कशील मानता था। राजा का एक नियम था, जो दिखे उसी पर विश्वास करो, जो समझ में आए वही सही है। राजा को कहानियां, अनुमान और भावनाएं पसंद नहीं थी। उसे सबूत और तर्क चाहिए होता था। राज्य के पास जंगल के एक हिस्से में हजारों की संख्या में बंदर रहते थे। वह बंदरों का घर था। उन बंदरों के बीच एक बंदर था, तेज दिमाग वाला। उसका नाम था कालू। कालू बाकी बंदरों जैसा नहीं था। वह इंसानों की बातें समझता था और बोलता था। राजा के फैसलों को देखता था और हर चीज को जोड़कर सोचता था। बंदर कालू जानता था, राजा ताकत से नहीं, फैसलों से बड़ा होता है। एक दिन राजा वीरसेन ने सभा बुलाई। मंत्री, सेनापति और दरबारी सब उपस्थित थे। राजा बोला, हमारे राज्य में जनसंख्या बढ़ रही है, हमें खेती के लिए और जमीन चाहिए। मंत्री ने कहा, महाराज, जमीन तो है पर वह जंगल के पास है। राजा ने तुरंत कहा, तो जंगल काट दो। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने डरते डरते कहा, महाराज, उस जंगलों में हजारों बंदर रहते हैं। राजा मुस्कुराया। बंदर वे तो जानवर हैं, राज्य पहले, जंगल बाद में। जब जंगल में खबर पहुंची तो बंदरों में डर फैल गया। बंदर बोले, पेड़ कटेंगे, घर उजड़ेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो कालू के पास चलते हैं, वही कुछ सुझाव देगा। बंदर कालू के पास पहुँचे। एक बंदर बोला, चलो राजा से लड़ते हैं। कालू ने सिर हिलाया। राजा से लड़ाई नहीं, राजा से सोच की लड़ाई लड़नी होगी। कालू अकेले महल के पास गया। दरबारी ने कहा, बंदर तू यहाँ क्या करने आया है? कालू बोला, मैं राजा से मिलने आया हूँ। दरबारी उसे देखकर हंसने लगा। देखो, एक बंदर राजा से मिलने आया है, भाग जा यहाँ से, राजा तुझसे मिलेगा, भाग यहाँ से। लेकिन कालू भागा नहीं, वह शांति से बैठ गया। दरबारी राजा को खबर देने गया। राजा को खबर दी गई। राजा ने हंसते हुए कहा, बंदर को अंदर आने दो, देखें क्या तमाशा करता है। जा बंदर, तुझे दरबार में बुलाया गया है। कालू दरबार में गया। दरबार में सन्नाटा था। राजा बोला, बोलो बंदर, क्या कहना है? महाराज, मैं आपसे जंगल नहीं मांगने आया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। राजा चौंका। प्रश्न पूछो। अगर कल आपके राज्य में पानी सूख जाए तो आप क्या करेंगे? तालाब खुदवाऊंगा। और अगर बारिश ना हो तो राज्य संकट में होगा। महाराज, वही संकट आप खुद बुला रहे हैं। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होता, वह बारिश लाता है, नदियों को जिंदा रखता है और आपकी खेती बचाता है। यह सब कहानियाँ हैं। कालू मुस्कुराया और बोला, तो चलिए एक प्रयोग करते हैं। कालू ने सुझाव दिया, राज्य के एक छोटे हिस्से में जंगल काटिए और दूसरे हिस्से में जंगल रहने दीजिए। 1 साल बाद फर्क देखिए। राजा को यह तर्क पसंद आया। ठीक है, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो जंगल बचेगा। जंगल 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जहां पेड़ कट चुके थे, दूसरा जहां जंगल वैसा ही खड़ा था। पहला महीना। पहले महीने में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। धूप वैसी ही निकली, हवा भी वैसी ही चली। दूसरा, तीसरा महीना। दूसरे और तीसरे महीने में बारिश समय पर हुई। राजा मुस्कुराया। उसने दरबार में कहा, मैंने कहा था, जंगल का डर बस कहानी है। गांव के कुछ लोग कटे हुए जंगल की तरफ इशारा करके बोले, देखा, कुछ नहीं हुआ। बंदरों ने तो राजा को भी डरा दिया था। और वो बंदर कालू अपने आप को बुद्धिमान समझता था, जो राजा से तर्क कर बैठा। अब बताओ, पेड़ कटे तो क्या आसमान गिर पड़ा? नीचे लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और ऊपर पेड़ों पर बैठा कालू समय का इंतजार कर रहा था।
कालू ऊंचे पेड़ पर बैठा कटे हुए हिस्से और बचे हुए जंगल दोनों को देखता रहा। चौथा महीना। कटे हुए हिस्से की जमीन जल्दी सूखने लगी। धूप वहां ज्यादा तेज लगती थी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बोले, गर्मी हर साल आती है। पांचवा छठा महीना। कटे हुए हिस्से में बीज ठीक से नहीं उगे। किसान बोले, शायद बीज खराब थे। उधर जहां जंगल बचा था, फसल हरी दिख रही थी। सातवां महीना। कटे हुए हिस्से के कुएं में पानी नीचे उतर गया। रस्सी लंबी करनी पड़ी। पहली बार कुछ लोग चुप हो गए। राजा को यह बात बताई गई, लेकिन राजा ने कहा, संयोग है। आठवां नौवां महीना। जंगल वाले हिस्से में हल्की बारिश हुई। हवा ठंडी थी। वहीं कटे हुए हिस्से में बादल आए, पर बरसे नहीं। 10वां महीना। राजा वीरसेन रात को देर तक जागता रहा। उसने पहली बार सोचा, अगर कालू गलत नहीं हुआ तो। 11वां महीना। कालू पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा दोनों हिस्सों को देख रहा था। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, इंतजार था। 1 साल बीत गया। जहाँ जंगल काटा गया था, बारिश कम हुई, मिट्टी सूख गई, फसल खराब हो गई। जहाँ जंगल था, पानी था, फसल अच्छी थी, नदी बह रही थी। राजा ने सब खुद देखा। दरबार में राजा खड़ा हुआ। उसने कहा, आज मैं मानता हूँ कि बुद्धि केवल ताज पहनने से नहीं आती। कभी कभी एक बंदर भी राजा से ज्यादा दूर देख सकता है। राजा ने आदेश दिया, जंगल संरक्षित रहेगा, बंदरों को नुकसान नहीं होगा, खेती जंगल के साथ मिलकर होगी। कालू वापस जंगल चला गया। राजा वीरसेन पहले जैसा नहीं रहा। अब वह फैसले लेने से पहले पूछता, क्या ये सिर्फ आज के लिए सही है या कल के लिए भी? और जंगल आज भी खड़ा है।